Good morning, students. We were discussing about the atomic mass. You read that nowadays we study or we calculate atomic mass by modern technique, mass spectrometry with the help of mass spectrograph. But in the 19th century, such devices or facilities were not available. So scientists take one standard, right? And time to time they change their standard, but before that you have to understand what is the need of this one, right? ऐसे समझिए कि हमने जो प्रीफिक्स यूज किए हैं, जैसे किलो है, सेंटी है, इनको हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट को छोटा या बड़ा करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं, राइट? अगर हम यहां से दिल्ली तक का डिस्टेंस लें, इट इज 150 किलोमीटर, तो हमने क्या किया, यूनिट को बड़ा कर दिया ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाए। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में ही इसको मेजर करते तो ये हो जाता 150 इंटू 10⁻³ मीटर, तो हमें फर्दर कैलकुलेशंस में बहुत डिफिकल्ट होता। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी और विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस उनको छोटा और बड़ा कर दिया, राइट? यू ऑलरेडी रेड अबाउट द प्रीफिक्सेस। अब उसी तरीके से इन प्रीफिक्सेस का यूज करने के बावजूद भी हम अपना काम नहीं कर पा रहे थे। रीजन कि हमारे एटॉम का मास बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है? तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड लिए गए। सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया कि हाइड्रोजन के मास को हम 1 यूनिट मान लें। जैसे कि ये कंपैरेटिव स्टडी होती है, मास इज ए कंपैरेटिव स्टडी। जैसे आप 5 kg पोटैटो लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको एक स्टैंडर्ड 1 kg का जो वेट है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, मैन मेड है, उससे 5 टाइम्स मेजर करके दे देता है, ठीक है? उसी तरीके से साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम एक एटम का मास को स्टैंडर्ड ले लें और उसके कंपैरिजन में फिर सबको मास को होल नंबर्स दे दें, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। इस इनिशियली उन्होंने हाइड्रोजन लिया क्योंकि इसका मास सबसे कम था, तो उन्होंने सोचा कि इसका स्टैंडर्ड लिया जा सकता है, ठीक है? लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें आइसोटोप्स होते हैं और आइसोटोप्स में सभी आइसोटोप्स की प्रेजेंस काफी अच्छी है नेचर में, जिस वजह से एवरेज मास जो है वो 1 यूनिट अगर हम लेते हैं तो दूसरों के मास जो है वो होल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है? तो इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद ऑक्सीजन को कंसिडर किया गया। ऑक्सीजन ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम। नाउ थर्ड दे एक्सेप्टेड कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 एंड C14. C14 is radioactive and its half-life is 5500 years and in very less amount it present in the nature. Mostly it present in the fossils or in the soil. ठीक है? यानी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें C12 ही ज्यादा होता है, because C12 by the cosmic rays released from the earth changes into the C14. तो C12, C14 में मैक्सिमम अर्थ में जो मटेरियल प्रेजेंट है, कार्बन मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें चेंज होता है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली हैविंग द C12 आइसोटोप, सो दे टुक द स्टैंडर्ड C12 और इसका 1/12 पार्ट मास को उन्होंने एक यूनिट स्टैंडर्ड बना दिया। अब जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ से भी और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रैक्टिकल्स हमने कैलकुलेट किया, तो 1/12 मास C12 एटम का 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। अब आप सोचिए कि इस तरीके की इससे कैलकुलेशन अगर हम करते तो बहुत हम मैथमेटिक्स करते रह जाते और केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ते। सो इट टेकन एज ए होल नंबर 1 AMU. नाउ वी कंपेयर अदर एलिमेंट्स मास with the help of this number and they assign a whole number as a mass number to each element. For example, mass of an hydrogen atom is 1.6736 into 10⁻⁻24 gram. Again it is a average mass, यानी सारे आइसोटोप को आपने कंसिडर कर लिया with their percentage और उसके बाद आपने एवरेज निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन मास को स्टैंडर्ड मास से डिवाइड कर दी, यानी 1 AMU मास से डिवाइड कर दिया, तो यू गेट 1.0078 AMU. सो इन दिस वे दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी राउंड ऑफ करके 1 नंबर इसको असाइन कर दिया गया। इसी तरीके से जब हम
ऑक्सीजन का निकालते हैं तो इट इज अराउंड 15.995, जिसको हमने होल नंबर 16 कंसिडर कर लिया. When we use atomic mass of element in calculation, we actually use average. ये मैंने भी आपको पहले भी बता दिया कि जब भी हम इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो हम जो मास ले रहे हैं वो एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं, यानी कि हम एक सैंपल का वेट बल्क में मेजर करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उस तरह से हम एक एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं. नाउ एवरेज एटॉमिक मास वी ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स that by considering all the isotopes with their percentage we calculate mass of an atom. For example, हमने suppose 100 atoms of carbon consider किए जिसमें C12 का परसेंटेज है 98.892%, C13 है 1.10% और 14C है 2 into 10 to the power minus 10 10 to the power minus 10 है इसका नंबर. ठीक है, इनका एटॉमिक मास ये है और एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, आपने इस मास को 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको फिर 13 से, यानी परसेंटेज को उनके मास से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो यू गेट 12.011 यू, दैट इज अ मास ऑफ कार्बन एटम. करेक्ट. सो इन दिस वे अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज से डिवाइड ना करके हर एक को 100 से डिवाइड करके यानी आउट ऑफ 1 ले लिया. ठीक है, एंड इन दिस वे दे कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. सिमिलरली वी कैलकुलेट एवरेज मास ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के केस में आप एटॉमिक मास पढ़ते हैं 35.5. कैसे आता है, बिकॉज यू ऑलरेडी रेड इन क्लास 9th. कार्बन क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, Cl35 ये 75% है नेचर में और Cl37 ये 25% है नेचर में. तो हमने कैसे एवरेज मास निकाला, 75 इंटू 35 प्लस, यानी 75 मॉलिक्यूल्स के पास 35 मास है और आउट ऑफ 100 25 के मास है 37 डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इसको आप कट कर दीजिए 4 1:3 रेशियो, तो यू गेट 35.5 AMU. तो इस तरीके से ये मास फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास नंबर नेवर बी इन द फ्रैक्शन. Right? So in this way we will calculate the average mass, that is by considering all the isotope of the element with percentage as that present in the nature. By considering all them we calculate the atomic mass. Now come to the molecular mass. Molecular mass में जो आपका molecular formula है उसके according आप प्रेजेंट एटम्स के मास को ऐड कर देते हैं. ठीक है, जैसे वाटर है H2O है तो हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16. यू ऑलरेडी रेड इन क्लास 9. सो इन दिस वे 18 AMU यू विल कैलकुलेट. सिमिलरली सपोज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर मीथेन. अब यहां पर इन्होंने विद फ्रैक्शंस लिए हैं, नो नीड टू टेक दैट, आप सिंपली होल नंबर को भी यूज कर सकते हैं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन. सिमिलरली फॉर द वाटर प्रॉब्लम 1.1 कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास C6H12O6, यानी कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हाइड्रोजन को 12 से, O को 6 से, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. सो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट एंड इट इज 180.162, बट वी टेक राउंड ऑफ फिगर 180 एंड राउंड ऑफ आपको उसी तरह करना है जैसा आपने फर्स्ट टॉपिक्स में पढ़ा है. नाउ फॉर्मूला मास. Formula mass is nothing. It is also just like the molecular mass, but we consider formula mass for those compound they don't have discrete molecules, यानी अलग से कोई मॉलिक्यूल उनका नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल जितने आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर क्लोराइड है, ये सब सॉलिड होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो बहुत स्ट्रोंग होता है. अब इसको ऐसे समझिए, अगर किसी बॉल को आपने चार्ज दे दिया तो वो होल बॉडी पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यानी आप अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो निगेटिव आयन को किसी भी साइड से लाएंगे तो वो उससे अटैच होगा विद इक्वल फोर्स. सो इन दिस वे योर आयन्स प्रिपेयर द
compound by associating with each other with the help of opposite charge. What is the meaning of this one? Sodium ions surrounded by Cl minus ions, Cl minus ions surrounded by sodium ions. So they form 3D structures, and this whole crystal is considered as giant molecule, and size of molecule vary, so we can't consider that as a single molecule. अब हम इनके लिए कैलकुलेशन में कैसे काम करें? So we take their formula unit and mass of this formula unit is considered as formula mass. तो हमारे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यूनिट में 1:1 का रेशियो रखते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट मास के लिए हम NaCl कंसिडर करेंगे और अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट द मास. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. तो इसमें जो फॉर्मूला यूनिट है वो है CaCl2, यानी कि पूरे क्रिस्टल में जाइंट मॉलिक्यूल में कैल्शियम और क्लोरीन का रेशियो 1:2 का है. तो अकॉर्डिंगली we considered CaCl2 as a unit and its mass is formula mass. So for ease of study, for the calculation, मॉलिक्यूल यहाँ नहीं होते हैं, इसलिए इनका रेशियो एक यूनिट में क्या है या पूरे क्रिस्टल में इनका रेशियो क्या है, accordingly we prepare the formula and its mass is known as a formula unit mass. Thank you.